हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बिग बॉस 17 आप सभी फॉलो कर रहे होंगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तभी तो आप ये वीडियो देखने के लिए आए हैं। और क्या कल का एपिसोड आप लोगों ने देखा? हे भगवान, दिल से दुआ निकलती है विक्की जैन के लिए कि भाई कितना बर्दाश्त कर रहे हो, कितना पेशेंस है तुम में ये सब कुछ बर्दाश्त करने का, और फिर भी थोड़े ही देर बाद स्माइल से अपनी वाइफ को फिर से बात करने का, फिर से हक करने का। धन्य हो तुम। मैं बोलती हूँ ये बिहेवियर, ऐसे पति के साथ भी अंकिता लोखंडे रहती है और उसके बाद भी वो इतनी इनसिक्योर है। कभी कभी तो लगता है कि इस इनसिक्योरिटी से फेडअप होके शायद कुछ रिलेशंस उन्होंने खराब कर लिए होंगे। क्योंकि जितना सफोकेटेड कल विकी जैन दिखा, जितना मतलब फ्रस्ट्रेशन के साथ वो बोल रहे थे कि प्लीज मुझे इंसान समझ, ये कितनी बड़ी बात है किसी को बोलने के लिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, सिर्फ इस वजह से कि वो किसी लड़की से बात कर लेता है, किसी लड़की बोले तो मनारा उससे बात करता है तो अंकिता लोखंडे को बहुत इशू हो जाता है। वो उसका लाइफ हेल बना देती है और मतलब कितने गंदे तरीके से वो उसे कन्फ्रंट करती है कि तू ये तू वो, मैं फेड अप, मैं तेरी लाइफ से चली जाती हूँ। आई मीन ऐसा विकी को बोलते हुए आप लोगों ने कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा। और तो और जिस कंटेस्टेंट को अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने के लिए बिग बॉस में जाना जाता है या समझाया गया था, ऐश्वर्या शर्मा, मैं तो बोलती हूँ उनसे 100 कदम आगे अंकिता निकल गई हैं अपने बैड बिहेवियर के साथ। क्योंकि ऐश्वर्या को एक बार दो बार समझाया गया कि आपका जो बिहेवियर है नील के साथ वो बहुत ही टॉक्सिक दिख रहा है बाहर, बहुत बुरा लग रहा है लोगों को आपका बिहेवियर देखकर। तो वो उसने अपने आप को एक स्टेप बैक लिया, अपने बिहेवियर को कंपोज किया और बेहतर तरीके से वो नील के साथ बिहेव करने लगी। इससे पता चलता है कि उसने अपने आप में एक सुधार लाया और वो अंडरस्टैंडिंग वाइफ, लाइफ पार्टनर है थी, जिसको खुद का और अपनी फैमिली, दोनों फैमिली के बारे में मतलब एहसास था कि मेरी वजह से मेरी फैमिली का कोई बैड इमेज ना बने बाहर। जबकि अगर आप बात करें अंकिता लोखंडे की, दिवाली वाले टाइम भी उनको समझाया गया था कि आप क्या कर रही हैं। फिर दोनों मम्मियाँ आई थी, दोनों ने समझाया अंकिता और विकी को कि भाई आप क्या कर रहे हो, जिससे विकी की मम्मी बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई। मुझे बुरा लगता है उनके लिए कि उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया, पर मैं फिर भी आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या वो आंटी ऐसा सिखाकर या समझाकर जो अंकिता को गए वो गलत था? मुझे नहीं लगता। क्योंकि कोई भी सास या माँ अपने बच्चे को चप्पल जूते खाते हुए नहीं देखेगी। और एक फैमिली इमेज की जो बात होती है उस पर अगर बात आ जाए आपकी बहू या बेटी के बिहेवियर से, तो उसे भी समझाना एक सास और माँ दोनों की जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी है। और उस पर विक्की जैन की मदर बहुत ही खरी उतरी। उन्होंने जिस तरीके से, जिस पेशेंस के साथ अंकिता को समझाने की कोशिश की, काबिले तारीफ है और बहुत सही था। इतनी समझाइश के बाद भी अंकिता का बिहेवियर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। शायद उस बैड बिहेवियर में एक और पीक को रीच करने की कोशिश की गई। फिर आता है फैमिली वीक। फैमिली वीक में ना सिर्फ विकी जैन की मम्मी, अंकिता लोखंडे की मम्मी ने भी उसको बोला कि जिस तरीके से तुम लोग बात करते हो वो सही नहीं दिख रहा है। हम तो इसी तरीके से बात करते हैं, जिसको जो लगता है लगने दो। भाई ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपने घर में होते हो, सिर्फ किसी की बेटी होते हो तो सिर्फ एक फैमिली की नाक कट रही होती है। जब आप बहू बन जाते हो तो दो फैमिली की नाक कट रही होती है, और और कितने सारे इंडिविजुअल्स की। ऐसी है तुम्हारी बेटी, ऐसी है तुम्हारी बहू, ऐसी है तेरी वाइफ, तेरे को तो जूते की नोक पे रखती है। सोचिए ये शब्द कितने कठिन है सुनने को और डाइजेस्ट करने को। फैमिली वीक में समझाइश के बाद भी अंकिता का बिहेवियर बैड टू वर्स्ट ही हो रहा है।
भगवान ना करे किसी भी बहू का बिहेवियर ऐसा हो अपनी इन लॉ फैमिली के लिए कि उन लोगों को जग हंसाई और जो इतनी सालों से उन्होंने अपनी इज्जत बनाई है सिर्फ इस बिहेवियर की वजह से धुलने लगे। और लास्ट में आप लोगों ने कितने लोगों ने ये चीज़ मार्क की कि कल जैसे ये लगा कि विक्की भैया का सब्र का बांध टूट गया हो, जितना सफोकेटेड फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर था उन्होंने निकाला और उन्होंने बोला अगर मैं सच बोलने लगा ना तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बोल, अगर बोलते हैं तो मैं अभी शुरू करता हूँ। फिर भी उन्होंने वहीं पर रुक गए। अंकिता तो मतलब जो उन्होंने बोला ना कि तेरी वजह से मेरी वुमेनाइजर इमेज जा रही है बाहर, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जिस तरह की और जिस लेवल की इनसिक्योरिटी अंकिता दिखाती है विक्की को लेकर, तो उससे तो यही लगता है कि भाई इसका हस्बैंड होगा ऐसा, तब तो ये इतनी इनसिक्योर है। मतलब ना आप अपनी इन लॉज फैमिली के लिए कोई अच्छा स्टेटमेंट बना पाए शो में आकर, ना अपने लाइफ पार्टनर के लिए जिसने हर कदम पर आपका साथ दिया। सुशांत वाला केस पूरी उसकी हीट विक्की ने ली और हर पल उसके साथ खड़ा रहा। उसने शो में ये भी बोला कि मैं तुझे लिख कर देता था कि तुझे आज क्या बोलना है और किस तरीके से डील करना है। और इस सब करने के बावजूद भी अगर विक्की को यही सुनने को मिले कि तू उससे क्यों बात कर रहा है, तू उससे क्यों बात कर रहा है, और पूरी उसकी एक इमेज ही चेंज हो जाए कि भाई ये बंदा तो विमेनाइजर है, देखकर तो यही लगता है कि अंकिता ना एक अच्छी बहू का कर्तव्य निभा पा रही है, ना ही एक अच्छे लाइफ पार्टनर का। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मेरी राय सही हो। और मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहती हूँ कि मेरे अलावा किस किस को लगता है कि सिर्फ विमेन कार्ड प्ले करने से फेमिनिज्म नहीं होता। हस्बैंड वाइफ, लड़का लड़की, बेटा बेटी इक्वली जब ट्रीट होंगे तब वुमेन एम्पावरमेंट होगा। यही मैं अपने आप को रोकती हूँ, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। टिल देन बाय बाय।